मैं चुपचाप अपने पति की मेज के नीचे छिपी हुई थी। मैंने यह सिर्फ इसलिए किया था ताकि पता चल सके कि क्या उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी सेक्रेटरी सीधे कमरे में आ जाएगी। वह बार बार उनके गले लगने की कोशिश करने लगी। अच्छा हुआ कि मेरे पति तुरंत पीछे हट गए। उनका रवैया देखकर मैं संतुष्ट हुई। जब वह झुककर पेन उठाने लगे तो मैंने चुपचाप पेन उनके हाथ में दे दिया और इशारे से कहा कि मुझे जाहिर न करें, लेकिन वह औरत फिर भी पीछे नहीं हटी। वह मेरे पति से मीठी मीठी बातें करने लगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन्हें जोर से चिकोटी काट दी। वह दर्द से चिल्ला पड़े। सेक्रेटरी ने उल्टा कहा कि उसे उनकी चिंता हो रही है और उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मेरे पति गुस्से में बोले कि तुरंत बाहर जाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। वह अनमने मन से चली गई। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हुई। दोपहर की मीटिंग में मैंने उन्हें इनाम भी दिया। उनके शरीर पर पड़े निशान देखकर सहकर्मी तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने तो अंदाजा लगाया कि यह सब सेक्रेटरी ने किया होगा, क्योंकि वही थी जो बॉस की पत्नी बनना चाहती थी। जब वह सबकी तारीफ का मजा ले रही थी तो मैंने उससे पूछ लिया, क्या वह सच में खुद को बॉस की पत्नी समझती है? उसने ताना मारते हुए कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई, लेकिन उसने तभी से मन में मेरे लिए बैर रख लिया। एक दिन मुझे एक जरूरी दस्तावेज गायब मिला। तभी निगरानी वीडियो में दिखा कि किसी ने जानबूझकर वह फाइल चुराई है। मैं वीडियो में दिखाए गए कूड़ेदान में ढूंढने दौड़ी। तेज धूप में मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाई और बेहोश हो गई। तभी मेरा एक अच्छा दोस्त वहां से गुजरा। उसने मुझे बचाया और घर छोड़ आया। मुझे पता नहीं था कि जब मेरे पति को मेरे बेहोश होने की खबर मिली तो वह तुरंत मुझे ढूंढने निकलना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलते समय उन्होंने देखा कि मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ चुका है। मैं उससे दो बातें करके अंदर जाने लगी ही थी कि मेरे पति ने मुझे बाहों में रोक लिया। वह बीमार होने के बावजूद दोस्त से बात करने पर मुझसे सवाल करने लगे। मुझे उनका व्यवहार बेवजह लगा। तभी डोरबेल बजी। मेरा दोस्त मेरी दवा लौटाने आया था जो मैं भूल गई थी, लेकिन मेरे पति बहुत जलन में थे और मुझ पर गुस्सा करने लगे। दोस्त की आवाज अभी भी कानों में थी, पर मेरे पास ध्यान देने का समय नहीं था। अगले दिन मैंने प्रोजेक्ट समय पर जमा कर दिया। सेक्रेटरी को विश्वास ही नहीं हुआ। जश्न की पार्टी में उसने गुस्से में मुझ पर वाइन फेंक दी। मैंने तुरंत बचते हुए उसके पीछे हटकर खुद को संभाला और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसी समय मेरे पति वहां पहुंच गए और बिना कुछ कहे उन्होंने सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया।